छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद ऐसा ही एक मामला ग्वालियर जिला अस्पताल में भी उजागर हुआ, जिसमें एल्थ्रोमाइसिन सिरप में कीड़े पाए गए तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया और विभागीय अधिकारियों ने तत्काल एल्थ्रोमाइसिन सिरप पर बैन लगा दिया। आज जिला चिकित्सालय मुरार के स्टो में ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा ने आकस्मिक निरीक्षण सिविल सर्जन स्टो एवं सीएमएचओ स्टो का किया। निरीक्षण को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए ग्वालियर से यह खबर। मैम, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार के स्टोर में आपने कार्रवाई की, किस तरह की कार्रवाई थी और क्या मुख्य उद्देश्य रहा इसका? जी, मौखिक सूचना प्राप्त हुई थी सिविल सर्जन स्टोर से कि एक पेशेंट द्वारा ओपीडी पेशेंट द्वारा अजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन में कुछ पार्टिकल्स होने के बाद, जिनको वो कीड़े बता रहे थे, उसकी बात निकल करके सामने आई थी। तो इसके बाद में उस स्टॉक को अजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन के समस्त स्टॉक को फ्रीज कर दिया गया है और जो वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसको भी रिकॉल कर लिया गया है। सभी स्टॉक फ्रीज है और इसके साथ ही अपने सैंपल्स लेकर के हम भोपाल लैब भेज रहे हैं, जिसकी जांच के बाद ये पुष्टि हो पाएगी कि उसमें सच में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई पार्टिकुलेट मैटर है या फिर नहीं। कब तक ये कार्रवाई चलेगी और कब तक इसके पूरी होने की संभावना? जी, ये कार्यवाही तो हमारा रूटीन वर्क है, ये ऐसी कार्यवाहियाँ चलती रहती हैं और सभी को जैसा निर्देश पहले भी दिए गए हैं कि अगर कोई भी मरीज कोई साइड इफेक्ट बताता है या इस तरह की कोई गुणवत्ता को लेकर के कोई भी कहीं संशय होता है तो तुरंत उसको कार्यालय को सूचित करें, जिसे समय रहते सैंपलिंग की कार्रवाई हो सके। एज ए ड्रग इंस्पेक्टर आप क्या कहना चाहेंगी? प्राय ये देखा गया कि जब कहीं ना कहीं कोई दवाई फेलियर होती है या लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करता है, इससे पहले क्यों नहीं? जी, प्रशासनिक कार्यवाहियाँ तो रूटीन में चलती ही रहती हैं। रूटीन में भी इंस्पेक्शंस होते हैं, इस सैम्पलिंग का काम भी होता है, लेकिन चूंकि बहुत सारी निर्माता कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके अलग अलग रोज़ उनके बैचेस का निर्माण होता है, रोज़ वो मार्केट में आती हैं, शासकीय स्टोर में दवाइयाँ सप्लाई होती हैं। तो हम जो प्रायः सैम्पलिंग करके भेजते हैं दवाइयों को, उनकी जाँच तो हो जाती है। कई बार कुछ बैचेस नहीं भी जाँच में हो पाते हैं, तो कहीं अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट या कुछ अनुभव होता है तो उसके आधार पर पुनः सैम्पलिंग की जाती है और सबसे पहले प्रशासन इसको रुकवा देता है कि जिससे इसकी फर्दर सेल या फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो सके और साथ में सैम्पलिंग देती है। मैम, ग्वालियर शहर में प्राय ये देखा गया कि जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर नियमानुसार, शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि फार्मासिस्ट को ही दवाई देनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे कह सकते हैं कि जो फार्मासिस्ट का डिग्री या डिप्लोमा नहीं है वो भी दवाइयाँ बांट रहे हैं। तो इन मेडिकल स्टोरों पर किस तरह की कार्रवाई भविष्य में होगी, क्या होगी? जी, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अनुसार रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के सुपरविजन में दवाइयों की डिस्पेंसिंग होने का नियम है और सभी जगह रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की नियुक्ति होने पर ही उनको लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो ये नियुक्त करते हैं, लेकिन जब कभी जांच के दौरान या कभी ऐसी शिकायत कोई प्राप्त होती है और निरीक्षण किए जाते हैं और अगर उसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में उसके सुपरविजन में नहीं होना पाया जाता है दवाइयों का डिस्पेंसिंग, तो उन पर विधिवत कार्रवाई की जाती है। अभी पूर्व में भी मेरे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई हैं। 2 मेडिकल संचालकों को भी रिसेंट में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। ग्वालियर जैसे इतने बड़े शहर में 2 मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई होना ऊँट के मुँह में जीरे की बराबर है, क्या कहेंगे? जी, ये एक दिन के निरीक्षण की कार्रवाइयाँ मैं आपको 2 बता रही हूँ। लगभग एक दिन में अगर 4 से 5 निरीक्षण किए जाते हैं, उसमें से मैं आपको सूचित कर रही हूँ कि उसमें से 2 मेडिकल संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। ये ओवरऑल कार्रवाई नहीं बता रही हूँ। लगातार कार्रवाई जारी है? जी, लगातार कार्रवाई जारी है, प्रशासन की सतत निगरानी है।